नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मुल्क इस बार फिर एक नए मुद्दे में झूल रहा है। मुद्दा है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, आखिर भारत का राष्ट्रपिता कौन है? अगर आपसे यही सवाल कोई करे कि भारत का राष्ट्रपिता कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? स्वाभाविक है, किताबों में आपने भी पढ़ा है, हजारों बार लिखा है, बोला है। जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। लेकिन ये नया भारत है, और नया भारत है तो राष्ट्रपिता भी नए हैं। कौन है आखिर इस नए भारत का राष्ट्रपिता? दरअसल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बता डाला। उनका बोलना था कि आखिरकार एक मुद्दा उठ गया। मुद्दा उठा कि आखिरकार इन नए राष्ट्रपिता ने भारत को दिया क्या? वह भी बात रखी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब जरा सोचिए, यदि हम भारत के इतिहास के साथ इसी तरह बदलाव और छेड़छाड़ करते रहेंगे, यानी आने वाले वक्त में हो सकता है आपको लिखना पड़े कि नए भारत का राष्ट्रपिता कौन है, तो आप भी नरेंद्र मोदी ही लिखेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बतौर एक सवाल भी रख दी कि आखिर इन नए राष्ट्रपिता ने भारत को दिया क्या है। आपने पिछले 3-4 वर्षों में खास तौर पे ध्यान दिया होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर और यहां तक जहां भी आप हों, कोई न कोई धरना, प्रदर्शन विभिन्न सरकार की नीतियों के विरोध में हुआ ही करता है। खैर, सरकार है, नीतियां हैं, तो प्रदर्शन होंगे, उनके विरोध में भी होंगे, उनके पक्ष में भी होंगे। लेकिन बात यहां आती है कि आखिरकार यह नए राष्ट्रपिता की बात खड़ी क्यों हुई? सोचने की बात है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अभी एक अभिनेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री, उनका नाम है कंगना रनौत। अच्छी तरह आप जानते भी होंगे, कई फिल्में भी की हैं। तनु वेड्स मनु तो खूब देखी गई। वही तनु वेड्स मनु की हीरोइन कंगना रनौत को 2014 के बाद आजादी मिली। अब जब अमृता फडणवीस को नए राष्ट्रपिता मिल गए, उनको नई आजादी मिल गई। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह जो अब इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या वह केवल राजनीतिक मुद्दे हैं? नहीं, यह पूरी की पूरी विचारधारा को बदलने का खेल है। और यह बदली कैसे जाती है? छोटी छोटी बातों से। जैसे अब उन्होंने कह दिया 2014 के बाद आजादी मिली। भले ही ये बात आई गई, लोगों ने इस पे ट्वीट किए, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे खूब उनकी खिल्ली भी उड़ाई गई, ट्रोल किया गया, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं जहन में बैठी, जो आज हमारे मुंह से आपके सामने है। इसका मतलब विचारधारा का खेल बहुत ही महीन होता है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, आप 1857 के मंगल पांडे से लेकर 1947 तक के बीच जो भी रहे हों, चाहे वह सरदार शहीद आजम भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, अशफाक उल्लाह खान रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, जतिन बोस रहे हों, या महात्मा गांधी रहे हों, या सुभाष चंद्र बोस रहे हों, सबने भारतवर्ष की आजादी के लिए एकजुटता दिखाई थी। रास्ते कोई भी रहे हों, गरम दल रहा हो, नरम दल रहा हो, लेकिन उनका मकसद तो सिर्फ एक था ना। अब जब उनका मकसद आजादी दिलाना था, तो आखिरकार इनका मकसद क्या है? क्या इतिहास बदलना इनका मकसद है? क्या महात्मा गांधी को छोटा बताकर ये बड़े हो जाएंगे? हमने लकीरों की एक बात सुनी थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर कोई भी लकीर आपको मिटानी हो तो उससे मत मिटाइए, अपनी लकीर को उससे बड़ी बनाइए। लेकिन साहब, यहां तो इरेजर लेके जुट गए मिटाने। लेकिन यह भी याद रहे कि लकीर मिटाने से यह मिटने वाली नहीं है, क्योंकि 1947 की आजादी के पहले जिन भी अमर बलिदानियों ने, चाहे वह गरम या नरम किसी भी दल के रहे हों, सबका सहयोग बराबर ही रहा है। और यह बात भारत के हर एक व्यक्ति को सोचनी और समझनी भी चाहिए। अगले एपिसोड में हम
इससे आगे एक और गंभीर मुद्दे पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।